अच्छा नेट की पहन की दिखाई नहीं दे रहे हो लला बच्चा कछु है। कल तुम आदमी को खोए गया जो घरे सही से रहा करो। ए मटर पे अधर चले शादी रे ए ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे विष्णु पीसे कहते विद्वान की माया की चाकी पूरे ब्रह्मांड में डोल रही है। ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे मटर पे अधर चले शादी रे। का आई है डोल के तीनों लोग पीस के आई पीस के आई तबा से गई नारी खुदा की मटर पे अधर चले शादी रे मटर पे। कहते हैं कि चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोय दो पाटन के बीच में साबित बचो। यहाँ पुत्र लिखता है कि चाकी चाकी सब कहे मानी कहे न कोई और जो चिपटे कील सोम को बाल न बाको। ए मटर अधर चले शादी रे मटर पे अधर चले शादी रे। तुम्हें मेरी नजर लगेगी जैसी हो। भैया यहाँ सूत जी बोले कि हे सोनकादिक ऋषियों यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ यदुवंशी कैसे मारे गए। तो भगवान ने कहा था कि कुछ भी हो जाए अपमान संतों का नहीं होना चाहिए। जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी साड़ी पहनाए के सप्तर्षियों के पास पहुंचे और जवाब दिया कि महाराज ये बताइए इसके कौन पैदा होगा। सप्तर्षि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीने के बाद जो कढ़ाई खोली गई जिसमें से मूसल निकला है यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। महाराज जब घिस के जो चूरा निकला जिससे एरको नाम की घास बनी अब जो कील बची उसे नदी में फेंक दिया। मछली ने इस कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को मंदरा पी करके झगड़ा हो गया और महाराज ऐसा झगड़ा बढ़ा कि एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े। भगवान बचाने गए तो कृष्ण पे प्रहार किया। भगवान पीछे हट गए। 1-2 नाय महाराज 99 लाख
लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में मारे गए। गोपिकाओं को छुड़वाया गया तो रास्ते में ही अर्जुन के साथ गोपिकाओं को लुटवा दिया गया। वो बाणों ने काम नहीं किया जो एकलव्य ने लुटवाया है। महाराज शेषनाग जी क्षीर सागर में पहुंचे, जो बलदाऊ थे, जो कील बची। क्या कर रही हो भाई? ये हेलो। और ये उमेश चंद्र यादव, ग्राम ग्वालटोली मैनपुरी से एक माला और 100 रुपए देकर के दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। 20-20 रुपए समस्त स्टाफ के लिए, एक एक माला परीक्षित और यज्ञपति महाराज जी के लिए। और ये धीरेश यादव, जयप्रकाश, जीतू यादव, शैलेश इसी गांव नगला मोती से 200 रुपए देकर के दीदी को सम्मान कर रहे हैं। और 50-50 रुपए से समस्त स्टाफ को, 20-20 रुपए से सभी संत भगवानों को, और कलश वाली कन्याओं के लिए एक एक टिपन और 10-10 रुपए, परीक्षित और यज्ञपति के लिए 100-100 रुपए। धन्यवाद। महाराज वो एक जरा नाम के बहेलिया ने मछली को फाड़ के कील को निकाल लिया। ये जरा नाम का बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान ने छुप कर के बाढ़ मारा था। उसने वो धनुष पे कील चढ़ाई। भगवान पिन्नारक क्षेत्र में, प्रभु पिन्नारक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष पे बैठे थे। पैर पे पैर रखा था, पैर का पद्म चमक रहा था। भगवान ने देखा कि जरा नाम का बहेलिया, क्योंकि उनकी करी कराई लीला थी, उनसे क्या छुपा। उसने कील छोड़ी है, वो पद्म में लगी, पद्म फट गया। भगवान गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इधर 7वां दिन हुआ। 7वें दिन जब सूत जी कहते हैं कि परीक्षित महलों में पहुंचे, तो नवल देव बड़ी चालाक थी, उसने महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक उससे भी बड़ा चालाक, वो बाग में फूल बन के लटक गया। वो फूल उठाए के माली ने आंगन में डाल दियो। रात में परीक्षित को लगी प्यास। परीक्षित, 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 गंगा जी किधर है? गंगा जी, इसकी आवाज कैसी आ रही है? गंगा जी, गंगा जी। ओ, हमसे कह रहे किधर बताएं? इधर, इधर के चकबंदी में आई गई, इधर ही है पक्का? किधर है गंगा जी? इधर कि इधर? इधर ही है। नाक से नाक से लगा गंगा जी की तरफ मुंह करके। आपने ही तो बोला, मुझे थोड़ी पता है। फिर लगाओ, अच्छी खुशबू आ रही।
जाओ बैठो। एक खाए राजा कारेन, बैठिए आप। खाए राजा कारेन, बाजना लेना जमी, ओ खाए। नाक में डसो गुरु धन्वंतर के लिए चिट्ठी लिखी। गुरु धन्वंतर 1400 चेलन को लेके चले तो तक्षक रास्ता में मिल गए। बोले हम तुम यही देख ले, आप कितने शक्तिशाली हो। एक वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। गुरु धन्वंतर की नजर पड़ी, वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गए जे ठीक कर दिए, क्योंकि गुरु धन्वंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक का जहर उतर जाता था। आगे जाए के सोटा बन के लेट गए। उठायो धन्वंतर जी ने वो सोटा, पीठ में खुजली मची से खुजलाने लगे। पीठ में डसा तो पीठ पे तो निगाह नहीं जा सकती।